आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के मझवलिया प्रखंड में है और यहाँ पे भाकपा माले रेड फ्लैग की ओर से मझवलिया अंचल में धरना दिया गया है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि धरना का उद्देश्य क्या है, कमरेडों की मांग क्या है। कहा जाए तो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो चरमरा गई है। हाँ सर, आपका नाम? मैं रविंद्र कुमार रवि, राष्ट्र सचिव भाकपा माले रेड फ्लैग। आज यह जो हमारा धरना का जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो घोषणा पिछले दिनों हुआ कि बिहार में जो भूमिहीन है, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की बात। दूसरी बात यह है कि लघु उद्यमी योजना के तहत जो गरीब में भी महागरीब हैं, तो उनको 2 लाख रुपया देने की बात की गई है, वो अनुदान के रूप में। लेकिन उसके लिए एक शर्त लगाई गई है कि जिनके पास में 72,000 रुपया का आय प्रमाण पत्र होगा, उन्हें 2 लाख रुपया मिलेगा। जब ये गरीब 72,000 रुपया के आय प्रमाण पत्र के लिए सीओ साहब के और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के दरवाजा खटखटाते हैं, तो वह कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक 1 लाख रुपये से नीचे वह नहीं सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो इस पर हमारा मतलब कि हम सरकार से यह कहना चाहेंगे कि यदि आपका कानून अगर 1 लाख के कहता है, तो गरीबों के साथ मजाक करने की कोशिश नहीं करें। महज 8-9 महीने मात्र आपके चुनाव के रह गए हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे कि यदि गरीबों के साथ इस तरह के मजाक बनाने के लिए नीतीश कुमार अगर नहीं छोड़ते हैं, तो इनको 2025 के चुनाव में भाकपा माले रेड फ्लैग इनको सबक सिखलाने के काम करेगी। सर, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 72,000 रुपया जो आय बनवाने के लिए गरीब जाते हैं, एक तो उनको ब्लॉक में चक्कर लगाना पड़ता है, दूसरी बात उन लोगों से रिश्वत भी लिया जाता है। बात जी हाँ, ये बिल्कुल, ये केवल ये मझवलिया या पश्चिम चंपारण की ही बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बिहार के अन्य जगहों पर भी इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त यह विधि व्यवस्था जो ये प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, इस तरह के पाया जा रहा है। इस पर हमारी आवाज और इस पर तेज आंदोलन आने वाले दिन में जो संभलेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास में जैसे बता दे कि हमारे पास कागज है कि हम कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं, कानून के हाथ में लेकर नहीं, कानून के साथ में चलते हैं। एसडीएम साहब को दिया, आज नोटिस इनको हुआ, सीओ साहब को आज हमारे धरना में रहकर खुद अपने हाथों से हमारे डिमांडों को लेना चाहिए, लेकिन वो गायब है। हम यही मानने लगा रहे हैं कि आज ये गरीब को देखकर वो गायब हो रहे हैं। जिस दिन यह गरीब उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश किए, तो नौकरी से भी वो गायब होना दिखाई देगा। ये हमारा दावा है और हमारा आंदोलन इस पर बहुत जल्द चलेगा और तेज चलेगा, चल भी रहा है। गरीब वर्ग जब ब्लॉक में आते हैं, उनका काम नहीं होता है, आय हो चाहे और भी कागज हो, तो लोग चौक पर जाते हैं। जो प्राइवेट दुकान है, तो यही आय बनवाने के लिए 1-1 हजार और 2-2 हजार रुपया उन लोगों से लिया जाता है। तो इसका जिम्मेवारी कौन है? इसका जिम्मेवारी सीधे तौर पर पहले तो ये आपको अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और ये सिस्टम कहीं ना कहीं एक स्वच्छ शासन को चुनौती देने वाले नीतीश कुमार, जो विगत वर्षों से ये कुर्सी कुमार के रूप में पहचाने जाते हैं, आज उस दल के साथ कुर्सी मिला, कल उस दल के साथ मिला, ये सरासरी दोषी है। जो सुशासन के नाम पर जो शासन चला रहे हैं, इनका ये भंडाफोड़ हो चुका है और इनका सबक 2025 में मिलेगा, ये जनता देगी। एक तरफ नीतीश कुमार, बिहार सरकार ये दावा करती है, गरीबों के लिए कई योजना भी लाती है और ये दावा करती है कि इन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब गरीब वर्ग लोग, अशिक्षित लोग जब ब्लॉक में आते हैं, उनका काम नहीं होता है और इन्हीं के जो आदमी एजेंट है वो पैसा वसूली करते हैं, शोषण करते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर हम यह कहेंगे कि ये अधिकारी लोग जो हैं, वे लोग इस पर अंकुश लगाने के काम करें, वरना हम माले के लोग, रेड फ्लैग के लोग दूसरा भी तौर तरीका जानते हैं और उसको भी अपनाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप यहाँ पर जो रेड फ्लैग का बैनर जो लगा है, उस पर लिखा है कि बेतिया राज की जमीन पर चिन्हित करो और भूमिहीनों में वितरण करो। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ये 60 दिनों में यानी खाली करो बेतिया राज की जमीन, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यहाँ पर गरीबों को बसाया जाए। जी हाँ, इसमें हमारा स्पष्ट मानना है कि आप देखे होंगे कि पिछले दिनों, मतलब कि ये वर्षों पहले की बात है,
जहां जहां जमीनें खाली थी वहां पर कुछ लोग लाल झंडे को थाम कर, जबकि ये लाल झंडा क्या है जो उन लोगों को पता नहीं है। हम एक इसमें उदाहरण देना चाहेंगे कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर गेरुआ वस्त्र पहन ले और वो साधु नहीं हो सकता है, उस तरह से हर लाल झंडा और लाल बैनर को थामने वाले लोग कम्युनिस्ट नहीं हो सकते हैं। ये मेरा नजरों से देखी हुई बात है कि लाल झंडे को लेकर जमीनों पर जरूर झंडा गाड़ा गया, लेकिन वितरण गरीबों के बीच करने की जब बात आई तो वे जो लाल झंडा थामे थे वे चट्टे बट्टे हुए पूंजीपति और जमींदारों के दलाल हैं। उनके द्वारा वह जमीन को काबिज कर गरीबों के नाम पर बेतिया जैसे शहर में पेशाब करने के लिए बड़े बड़े जमींदारों को जमीनें मिली है। यहाँ तक कि वही जमीन अगर माने कि कहीं 5 ठो गरीब मिला और 95 ठो अमीरों को दिया गया, जमींदारों को दिया गया है, तो 5 गरीब मिला तो 5 गरीबों को भी वो जमीन बिक्री करवा कर महज 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख, 3 लाख रुपया में भी वो बिक्री कराकर जमींदारों के हवाले किए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा स्पष्ट मानना है कि बेतिया राज की जो जमीन है वह जमीन आज की तारीख में सरकारी जमीन है, और जिन लोग दलाली कर रहे हैं कि वह जमीन जिनके जो आदमी जहां बसा है 4 मंजिला, 3 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग बनाकर, तो उसको मैं कहूंगा कि वो खाली करे। वो खाली करने वाला दिन अब आ चुका है। अगर 60 दिनों में खाली नहीं करता है तो निश्चित है क्या कि मार्च के महीने में हमारा रेड फ्लैग की ओर से पूरे बिहार में बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसका मतलब कि हिसाब नीतीश कुमार देंगे और उनसे लेने के काम हम करेंगे। नीतीश कुमार तो 5 डिसमिल जमीन देने को बोले हैं, और धरना पे जितने भी महिला साथी लोग बैठी है, तो क्या इन लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिला है? अभी तो ऐसा बात नहीं, चूंकि इसके पहले देखे होंगे 2011 में 3 डिसमिल जमीन देने की बातें नीतीश कुमार की ओर से ही, सरकार की ओर से ही आई थी, और वो 3 डिसमिल जमीन भी औने पौने स्टाइलों में हुआ, बिल्कुल नहीं हो सका सही ढंग से। आज 5 डिसमिल जमीन के नीतीश जी आज घोषणा किए हैं, तो वो उनके मुंह से निकली हुई यह बात है और उसको मैं आग के रूप में ले रहा हूँ। उस आग में हम घी डालने के काम कर रहे हैं। ये घी जितना ये लहर ये बिहार के अंदर में धकेगा उसका हिसाब तो नीतीश कुमार को देना होगा। आज नहीं तो कल तो 5 डिसमिल जमीन लेकर ही रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। तो चंपारण में उभरता हुआ रेड भाकपा माले रेड फ्लैग की ओर से मझवलिया प्रखंड में धरना है, और धरना कई मांगों पर है। जो हमारे साथ और भी साथी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। हाँ सर, मेरा नाम हरिशंकर प्रसाद, मैं जिला कमेटी का सदस्य हूँ। आज का जो धरना है वो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन 200 यूनिट बिजली फ्री जी, कहाँ बिजली फ्री मिल रही है? इसी की तो मांग कर रहा हूँ ना, इसी की मांग कर रहा हूँ ना। मैं तो सरकार से ये कहता हूँ। इसमें धरना पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे अगल बगल है, आप इसको देखिए कि स्मार्ट मीटर जो आया है उसके तहत कितना बुझे कि शोषण हो रहा है। स्मार्ट मीटर का तो ये हाल है कि एक दिन बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। स्मार्ट मीटर के तहत इतना ज्यादा बिल आ रहा है कि सारे लोग परेशान है, चाहे वो व्यावसायिक वर्ग हो, चाहे घर में जलाने और घरेलू सिस्टम के लोग हों, इस सारे लोग उससे त्रस्त हैं, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन एक दिन जन आंदोलन इतना कस के भड़केगा कि सारे लोग अपने अपने दरवाजे से स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंक देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिजली विभाग को देनी पड़ेगी, उन्हीं को उठानी है। और इस पर रोक लगाए, स्मार्ट मीटर पर अंकुश लगाए। मीटर अगर तेज चल रहा है तो उसकी जांच करे। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन पर बीच में इन्होंने बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हर जगह जो है कैंप लगा के स्मार्ट मीटर के जितने भी आवेदन आए हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनको देख करेंगे। लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी हम मांग करते हैं सरकार से इस मंच के माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि स्मार्ट मीटर की जो जितनी भी शिकायतें हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करें, उस पर अंकुश लगाएं, ताकि लोग चैन की सांस ले सके।